कि मैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हूँ, मैं सीखा हुआ हूँ, अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, जो बताने के बाद भी निकाला नहीं, इसको बोलता है गैर जिम्मेदार। तो जो वहाँ पे वो सिखाया जाता है, जो लोग सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अब आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ रेक है, बताइए यहाँ पे कहीं देखिए, यहाँ पे कहीं रेक है? यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में क्या सीखा आपने? ठीक है दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो पर डे बताया जाता है, पर डे उसको हमेशा रिप्लेस किया जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा एक कील धसा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, टायर के अंदर। एक जज्बा होता है और रखना भी चाहिए दोस्तों, कि हम ऐसा, हमारे अंदर एक जुनून हो कि हम जाएं और सीखें, और जुनून से ही इंसान सीखता है और कुछ आगे बढ़ता है। दोस्तों आज मैं आप सभी को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसा ऐसा पॉइंट बताऊंगा फोर्कलिफ्ट के बारे में कि आप सुन के दंग रह जाओगे। आप जब जाते हो ना फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ पे जब ट्रेनिंग लेते हो तो वहाँ पे भी ये बातें नहीं बताई जाती होंगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी गए होंगे स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, पहले मैं नीचे उतरता हूँ फोर्कलिफ्ट से। ये 16 टन का फोर्कलिफ्ट है, और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हो तो ट्रेनिंग से पहले आप बहुत हिचुक होते हो फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त हैं यूट्यूब पे भी, और जो है कि कमेंट करते हैं कि मिराज भाई ये बताइए कि हम कौन सा चीज़ सीखें। कोई बोलता है कि बड़ा गाड़ी सीखें, या फोर्कलिफ्ट सीखें, या पोकलैंड सीखें, या जेसीबी सीखें। दोस्तों मैं कभी भी आपको ये नहीं बता सकता हूँ आप कौन क्या क्या सीखिए। जो आपके दिल में आए वो सीखिए। इसलिए अपने दिल से पूछ के तो देखो आप क्या सीखना चाहते हो, वही सीखिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आप जाते हो ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको फोर्कलिफ्ट दिया जाता है, बताया जाता है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो पर डे बताया जाता है। पर डे उसको हमेशा रिप्लेस किया जाएगा। जैसे कि ऑयल कितना पड़ता है, रेगुलेटर में पानी कितना पड़ता है, या गियर ऑयल कितना पड़ता है, या ब्रेक ऑयल कितना पड़ता है, या सुबह जब आते हो तो क्या क्या चेक करना है। ये जो बातें हैं आपको पर डे पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। और कुछ काम ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप जब ट्रेनिंग लेने जाते हो तो उससे पहले तो आपको मालूम नहीं होता है फोर्कलिफ्ट के बारे में कि हमको कैसे चलाना है, क्या करना है, ठीक है ना। एक जज्बा होता है और रखना भी चाहिए दोस्तों, कि हम ऐसा, हमारे अंदर एक जुनून हो कि हम जाएं और सीखें, और जुनून से ही इंसान सीखता है और कुछ आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर आप सीखने जाते हो, सीखने के बाद वहाँ पे जो बातें मेन पॉइंट वाला होता है ना, कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी ध्यान पर रखना है। जैसे कि हम कहीं पायलट रखा हुआ है, पायलट उठाएं, कहीं पे हम लेकर जाकर रखें, या किसी गाड़ी पर लोड करें, या देखते होंगे आप लोग यहाँ साइड में दोनों साइड रेक बना होता है, तो आदमी आता है फोर्कलिफ्ट से उठा के ऊपर रखता है, ठीक है। तो ये तो हर एक चीज़ जो है कि ये सही है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जब आप फोर्कलिफ्ट सीख लेते हो, ठीक है, वो जो सिखाया जाता है ना वहाँ पे, आप मान लो चलाना सीख लिए, लीवर का सब कुछ जानकारी सीख लिए, ठीक है ना। तो जो वहाँ पे वो सिखाया जाता है, जो लोग सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा, आपको ऐसे ऐसे आंसर करना है, जवाब देना है। और फोर्कलिफ्ट को कभी भी आप जो है कि अगर बोले चलाने के लिए कि भाई चला के दिखाओ इंटरव्यू में, तो आपको कैसे कैसे चलाना है, ये सब सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। लेकिन भाई मैं आपसे बता दूं कि एक जगह आप चुक रहे हो, वो है असल जो ज़िंदगी है ना, जब फोर्कलिफ्ट सीख के आते हो, या सीखने के बाद जब कहीं काम करते हो, यानी इंडिया में ही काम कर रहे हो, या तो जैसे कि सऊदी अरब में किसी गल्फ़ कंट्री में आ गए आप, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर, ओमान वगैरह, कहीं भी आप जा रहे हो गल्फ़ कंट्री में, ठीक है ना। तो वहाँ एक आपका नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, शुरू होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको मालूम चलता है कि आप ट्रेनिंग लेकर जब आए हो मुंबई से, या दिल्ली से, या कोलकाता से, या जमशेदपुर से, जहाँ से भी, चंडीगढ़, बहुत जगह है, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी है ट्रेनिंग सेंटर, बहुत जगह है, ठीक है ना। तो अगर सीखने के बाद आप जब आते हो, जब आप काम करते हो, तो उसके बाद मालूम चलता है कि आपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में क्या सीखा आपने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मालूम चलता है कि आपने क्या सीखा। दोस्तों देखिए, हम अगर हम कह दें कि मैं ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मैं ऑपरेटर हूँ, लेकिन अगर मैं ये साथ में अगर ये भी बात बोलूँ, अगर कोई पूछता है भाई आप कौन है, ये कंपनी के अंदर आप कौन हैं, तो भाई मैं एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हूँ,
ये बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि मैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हूं, मैं सीखा हुआ हूं, अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, तो यहीं पे हम गलती करते हैं, हम हो जाता है ना। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए कोई भी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो दुनिया में, आदमी जब चलाता है ना उसे, तो उसको रोज़ एक नया काम मिलता है और एक नया काम से करता है वो, ठीक है ना, एक टेक्निक के हिसाब से। दोस्तों देखिए, जब आदमी जब स्टीयरिंग पे होता है, ठीक, अब मान लीजिए इतना बड़ा फोर्कलिफ्ट है, तो हम बार बार तो नीचे ऊपर तो नहीं जा सकते हैं ना, एक ही आदमी चढ़ता है। जब आदमी वहाँ पे होता है तो आदमी बोलता है ना, भाई मुझे, किसी आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो तो पूछता है सामने वाला कि आप जो है कि इंटरव्यू में कि आपके पास इसका कितने दिन का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास एक लेटर होता है, एक सबूत होता है, आप वहाँ पे जमा करते हो, ठीक है। जब आप जमा करते हो तो वो देखता है कि हाँ आपके पास 5 साल का, 3 साल का या 10 साल का या 20 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, वो चलवा कर भी देखेगा आपसे। तो दोस्तों देखिए, हमको बात पे गौर कीजिएगा, हमें एक रोज़, हर रोज़, एक ही रोज़ नहीं, हर रोज़ एक नया काम मिलता है, एक नया काम मिलता है जो है कि एक नए अंदाज से, नए ढंग से हम लोग करना पड़ता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बन गया, वहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है भाई, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। बहुत लोगों का ऐसा सवाल है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे साइड में रेक लगा हुआ है, यहाँ पे रेक लगा हुआ है, तो हम माल को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे रख रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ रेक है, बताइए। यहाँ पे कहीं देखिए, यहाँ पे कहीं रेक है? कहीं पे भी रेक है? कहीं पे भी रेक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, कॉइल उठा के हम लोग रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए आप लोग सामने कई बंडलें पड़ा होगा, वहाँ पे बंडल पड़ा है, इधर बहुत सारा बंडल पड़ा हुआ है, तो रेक नहीं है। लेकिन एक बताया जाता है ना, एक्सपीरियंस, भाई यही होता है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, काम का तजुर्बा है, आप काम को कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेनिंग लेके आए हो और आपको वहाँ पे भी कुछ चला के तजुर्बा मिल गया, कुछ एक्सपीरियंस मिल गया। और यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो तो 10 साल काम करो या 5 साल काम करो या जितना दिन भी काम करो, आपको क्या होगा कि हमेशा एक नया, बताया हो ना अभी आपसे, नए ढंग से, नए अंदाज से हमेशा आपको काम करने को मिलेगा और आपको काम करना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। दोस्तों देखिए, कभी भी ये मत बोला कीजिए और ये मत सोचा कीजिए कि हम ट्रेनिंग दिए हैं, जिस तरह वहाँ पे ट्रेनिंग दिए हैं कि हम रेक पे माल उठा के रखते थे, वहाँ से उठा के नीचे रखते थे, फिर उस माल को ला के पीछे रखते थे, फिर उठा के ला के यहाँ रखते थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये यहाँ से आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। वो जो काम होता है ना, वो बस वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, एक तजुर्बा मिल जाए, आपको चलाने का ढंग आ जाए, और कम जगह में, थोड़ा जगह में आपको कैसे घूमना है 90 डिग्री में, ठीक है ना, कैसे कैसे चलाना है, ये आपको तजुर्बा दिया जाता है, ठीक। आप केवल वहाँ पे सीख जाते हो, लेकिन मेन काम इधर जब आप जिस कंपनी में काम करते हो, यानी गल्फ कंट्री में या इंडिया में कहीं भी काम करते हो, वहाँ पे आपको मालूम चलता है हाँ कि काम का मेन बेसिक जो चीज़ है वो क्या है, कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। हमेशा इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कभी भी ये मत सोच के आए आप लोग पूछते भी हैं कि क्या हमको ऐसे ही मिलेगा काम करने के लिए, कहीं पर कैसे लगा रहेगा। देखिए वो सब जो होता है ना, वो वेयर हाउस होता है, जैसे कि छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, जैसे कि चॉकलेट का, ठीक है, चॉकलेट का, फिर से ये केबल वगैरह का, या बिस्किट का, या पानी का, तो वहाँ पे अक्सर आदमी क्या करता है ना, रेक लगा होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इतना ही बड़ा फैक्ट्री है तो इसमें कई जगह रेक लगा रहेगा, और उसके बीच में आपको जाना है, माल रखना है, उतारना है, कुछ माल, देखिए लोडिंग और अनलोडिंग दोनों हो रहा है, लेकिन आपका केवल अंदर काम है, बाहर वाला वो बाहर कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद, किसी कंपनी का सिस्टम है कि हमें खुद लोडिंग भी करना है, अनलोडिंग भी करना है, यानी अंदर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके अंदर तक, ये सारा काम हमें करना है दोस्तों। तो कभी भी ये मत सोचिए कि जिस तरह हम ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे उसी तरह रेक लगा है तो हमको ऐसे ही माल उतारना है, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ एक नया काम मिलेगा दोस्तों। देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और हमेशा आपको एक बात पे और ध्यान देना है कि भाई सुबह सुबह जब आते हो ना, तो केवल चेक करके बैठ जाते हो हर एक चीज़, हाँ भाई सब कुछ सही है, मान लीजिए टायर चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिए। 3 टन का फोर्कलिफ्ट है दोस्तों, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी मैं ये नहीं चला रहा हूँ, लेकिन देखिए आपको मैं दिखाता हूँ सबूत के तौर पे। यहाँ आपको दिखता होगा, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए कैमरा लेकर, और यहाँ पे दिखाइए, ये देख रहे हैं यहाँ पे,
कितना बड़ा एक कील धंसा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, टायर के अंदर। ये मालूम नहीं कब से धंसा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि मैं कल देखा इसको, तो जो बंदा इसको चला रहा है, मैं उस बंदे से बोला भी कि देखिए यहाँ पे आपका एक कील धंस गया है, मैं निकाल रहा हूँ, देखता हूँ निकलता है कि नहीं। निकाला तो नहीं निकला भाई, इसलिए कि वो बेंड है उसके अंदर जाके, इसे जाके ना घूम गया है टायर के अंदर, वो निकल नहीं रहा है, उसके अंदर हुक बन गया है। तो मैंने बोला एक काम कीजिए कि मेरा फोर्कलिफ्ट 16 टन का वहाँ पे खड़ा है, तो वहाँ से आप उसके प्लेयर है तो निकाल के प्लेयर उससे खींचिए तो निकल जाएगा, लेकिन अभी तक निकाला नहीं है लोग। भाई इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपको लेना है हर हाल में, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी, ठीक है ना। ये जो है ना, जो बताने के बाद भी निकाला नहीं, इसको बोलते हैं गैर जिम्मेदार। इसको बोलते हैं गैर जिम्मेदार कि आप जिस कंपनी में हो आप इससे पैसे कमा रहे हो, लेकिन इसका इज्जत नहीं है। जब इसका इज्जत नहीं है तो आप घर में कैसे रहते होंगे। ये बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो चीज़ आपको मिलता है उसका इज्जत कीजिए, ठीक है, इसलिए कि आप उससे पैसे कमा रहे हो, ठीक है ना। दोस्तों देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ माल कटा हुआ है, ठीक है, और फोर्कलिफ्ट हमारा ऐसे लगा हुआ है 3 टन का, और यहाँ पे भी कॉइल है, ये आगे नहीं आ सकता। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये मशीन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मशीन है तो अभी जगह नहीं है, तो आदमी लोग यहाँ पे पीस काट रहे हैं। देखिए अब पीस पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पीस पड़ा हुआ है, तो ये उठा के ना इसके ऊपर ऐसे रख रहे हैं लोग, ऐसे उठा रहे हैं लोग। माने देखिए ऐसे रख के दिखाता हूँ मैं, ऐसे उठा रहे हैं लोग, ऐसे उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये कॉइल ना होता, ये ना कॉइल ना होता या बंडल ना होता, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जगह ना होने की वजह से हम लोग ऐसा लगाया हुआ है ये लोग, और ऐसा काट करके इस पर रख रहा है लोग। दोस्तों देखिए ये होता है काम का तरीका, ठीक है ना। मैं बताने का और दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये होता है काम का तरीका, कि आपको काम कैसे करना है, किस पोजीशन में आपको फोर्कलिफ्ट लगाना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों देखिए कभी भी हमेशा आप लोग याद रखिए कि ये मत बोलिए कि अरे हम बहुत बड़ा ऑपरेटर हैं, बहुत बड़ा ये चीज़ हो गया है, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सब लोग चलाते हैं, यहाँ पे सब कोई चलाता है, लेकिन भाई मेन चीज़ है क्या, मैंने आपको क्या बोला है कि ये मत बोलिए कि अब हम सीख चुके हैं, इसके बाद हम कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बंदा हो, कोई भी कुछ भी हो, हर एक दिन उसको पर डे एक नया काम मिलता है और एक नए ढंग से किया जाता है। और ये हमारी रही एक प्यारी सी छोटी सी बिल्ली, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल में सेट कीजिए, ताकि कोई मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।